मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट आज आपसे धारा 427 आईपीसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। शरारत करते हुए, यानी किसी ने शरारत के तौर पे मिसचीफ ऐसी कोई हरकत करता है कि किसी दूसरे को जानबूझकर नुकसान पहुँचाता है। और नुकसान कैसा कि अगर उसने किसी का 50 रुपये तक का भी नुकसान पहुंचा दिया तो फिर क्या हुआ, ये 427 आईपीसी का अपराध हो गया। और फिर मिनिमम है ये 50 रुपया। अगर इससे नीचे का नुकसान है 50 रुपये का, 10-20 रुपये का नुकसान है, या उसने एक 10 रुपये वाली उसकी किताब या कापी 20 रुपये वाली लेके फाड़ दी, तो फिर वो नुकसान अपराध नहीं है। लेकिन अगर 50 रुपये का नुकसान है या फिर इससे ऊपर कोई लिमिट नहीं है, हज़ारों का हो, लाखों का हो, 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख का हो, तो फिर वो क्या है, मिसचीफ यानी शरारत उसने की। क्या करा, 427 आईपीसी का अपराध कर दिया उसने। ऐसे समझ लीजिए किसी ने किसी का जूता फाड़ डाला और जूता है वो 500 रुपये का, तो वो अपराधी हो गया। किसी ने किसी की चप्पल फाड़ दी, चप्पल महंगी है, 50 रुपये से ज़्यादा की है, वो नुकसान हो गया उसका, तो 427 बन गई। या किसी ने किसी की बड़ी किताब लेके फाड़ दी, या किसी ने किसी के कपड़े फाड़ दिए, उसकी शर्ट फाड़ डाली जो 1000 रुपये की है, तो भी क्या करा, 427 का अपराध कर दिया। इसी तरह कोई भी ऐसा नुकसान जो जानबूझकर पहुंचाया और शरारत के तौर पे पहुंचाया, शरारत करते हुए पहुंचाया, तो फिर वो 427 आईपीसी का अपराध हो गया। लेकिन अगर इसके साथ उसने और भी कुछ किया, कोई और घटना घटित हो गई, मिसाल के तौर पे जब मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई व्यक्ति 1-2 किसी के घर के अंदर घुस पड़े और उन्होंने घर के अंदर पूरा सामान लौट पलट कर दिया, बक्से तोड़ डाले, उन्होंने टीवी तोड़ डाला, उनकी चारपाइयाँ तोड़ डाली, उनका बिस्तर फाड़ दिया, या उसने और ऐसे कोई नुकसान करे घर के अंदर, और उसने कोई और हरकत कर दी, बक्सों में से जेवर निकाल लिया, या बक्सों में से कुछ और कीमती सामान था वो निकाल लिया, उसने घर तोड़ डाला, किसी भी तरह का घर के अंदर नुकसान किया, तो ये जो उसने चोरी करी और घर के अंदर घुसा, यानी वो घर के अंदर घुसा किसी के, तो ये सेक्शन तो उस पर अलग लगेगी। लेकिन जो उसने नुकसान किया है, घर के अंदर चरपाइयाँ तोड़ी, टीवी तोड़ा, फेंक दिया उठा के, तो ये जो नुकसान उसने करा है ये धारा 427 में कवर होगा। लेकिन बाकी वो घर के अंदर घुसा, वो धारा उस पर 452, और अगर उसने अंदर मारपीट भी कर दी तो 323 आईपीसी, 452 आईपीसी, और उसने अगर और भी कुछ हरकत कर दी तो वो हरकतें जो करी हैं उसने, वो धाराएं उस पर अलग लगेंगी। ये ना समझ लेना कि खाली 427 ही लगेगी, फिर जो और धाराएं हैं घर में घुसने की, घर के अंदर चोरी कर लेने की, या और कुछ उसने घर के अंदर कर दिया है, वो धाराएं उसके ऊपर अलग लगेंगी। लेकिन 427 ज़रूर लगेगी, क्योंकि उसने उनका नुकसान 50 रुपये या इससे ज़्यादा का नुकसान कर दिया। अगर उसने एक चारपाई भी तोड़ डाली तो भी वो 50 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो गया, तो फिर वो क्या हुआ, 427 आईपीसी का अपराध हो गया। और ये 427 आईपीसी का अपराध एक ऐसा अपराध है जो शरारत के तौर पे, यानी मिसचीफ, मैंने आपको 425 आईपीसी में मिसचीफ की डिफिनीशन बताई है कि शरारत की डिफिनीशन क्या है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। 427 में मिसचीफ, ऐसी शरारत जिसमें 50 रुपये या इससे ऊपर का नुकसान किसी का पहुंचाता है, तो फिर वो सज़ा का हकदार हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट हो सकती है। इसलिए ऐसा नुकसान कभी किसी को पहुंचाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर उसने कंप्लेंट कर दी और उसने ये कहा कि इसने जानबूझ के हमको नुकसान पहुंचाया है, या मान लिया किसी की बाइक खड़ी है या कार खड़ी है और आप आए और आपने उस पर जो है उसका शीशा तोड़ दिया, तो वो 50 रुपये के ज़्यादा का नुकसान हो गया, तो ये भी क्या हुआ, 427 आईपीसी का अपराध हो गया। और अगर उसने कंप्लेंट करी तो आप फंस सकते हैं, आप 427 आईपीसी में फंस जाएंगे, और इसमें आपको 2 साल तक की सज़ा और प्लस फाइन
दोनों हो सकते हैं कंप्लेंट होने पर। और इसके अलावा अगर और भी कुछ आपने कर दिया है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप घर के अंदर घुसे, वो धाराएं सब अलग लगेंगी, उससे इसमें कोई मतलब नहीं। 427 के साथ वो भी धाराएं सब लगना है, उसमें भी आपकी सज़ा हो सकती है। तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें आपको पुलिस बिना किसी वारंट के, बिना अदालत की इजाज़त के गिरफ़्तार नहीं कर सकती है। और ये अगर आप गिरफ़्तार होते हैं तो आपको बेल मिल जाएगी, ज़मानत मिल जाएगी, आप ज़मानत केस के हकदार हैं। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें पार्टियां आपस में, यानी जिससे आपने ये हरकत करी है जिसके साथ, उससे समझौता अगर आपका होता है तो समझौते के आधार पे आपका केस बंद हो सकता है, केस समाप्त हो जाएगा। लेकिन अच्छा तो यही रहेगा कि आप ऐसी हरकत कभी ना करें। क्यों लफड़े में पड़ जाएंगे, मुकदमा आप पे चलेगा अगर कंप्लेंट हो गई। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और अगर हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।